बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक होंगे, उम्मीद है। तो आज आपका एक और फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 का स्टैचोमेट्री का एक और लेक्चर, सिंपल रिलेशनशिप, जिसमें आज आपको वॉल्यूम मिला हुआ है किसी भी रिएक्टेंट का या किसी भी प्रोडक्ट साइड का। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम उस अननोन मतलब उस नोन बेसिस पर, नोन वॉल्यूम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बेसिस पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी और रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या फिर बहुत सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का अननोन वॉल्यूम। याद रखें, ये रिलेशनशिप जो है ये गेल-यूजीएक्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, किसको फॉलो करता है? गेल-यूजीएक्स लॉ को फॉलो करता है जी। तो बच्चों, हम अपने टॉपिक से स्टार्ट लेते हैं। वॉल्यूम रिलेशनशिप में क्या होगा? इन दिस रिलेशनशिप इफ़ वॉल्यूम ऑफ एनी वन सब्सटेंस, किसी भी एक, याद रखें ये रिलेशनशिप हम अप्लाई करते हैं सिर्फ गैसेस पर। किस पर अप्लाई करते हैं? गैसेस पर। तो इन दिस रिलेशनशिप इफ़ द वॉल्यूम ऑफ एनी वन रिएक्टेंट, मीन्स कोई भी रिएक्टेंट गैस है या कोई प्रोडक्ट की गैस, मतलब गैस प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट है, वो मिला हुआ है वॉल्यूम, देन वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी और रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का वॉल्यूम। ठीक है, पर एक चीज़ आपको याद रखना है, कौन सी? कि हमें क्या मिला हुआ होना चाहिए? बैलेंस्ड इक्वेशन मिली हुई। याद रखें, ये रिलेशनशिप हमेशा इस लॉ के मुताबिक चलता है। और वो लॉ कौन सा है? दिस लॉ विच इज़ फॉलोड ड्यूरिंग वॉल्यूम रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड गेल-यूजीएक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। हमेशा ये गेल-यूजीएक्स लॉ जो है कंबाइनिंग वॉल्यूम्स का जो है, इसको ये फॉलो करता है। ये लॉ जो है ये कहता है कि गैसेस जब भी रिएक्शन करती हैं तो वो उनका एक वॉल्यूम होता है, मतलब एक मखसूस वॉल्यूम का रेशो उनका आपस में चलता है, और फिर दे प्रोड्यूस आल्सो वॉल्यूम्स। ठीक है, प्रोडक्ट भी वॉल्यूम्स में होती हैं। तो इस लॉ के मुताबिक मिसाल के तौर पे 1 लीटर ऑक्सीजन रिएक्शन करती है कितने लीटर के साथ? 2 लीटर हाइड्रोजन के साथ। फिर ये स्टीम कितनी बनाती है? 2 लीटर बनाती है। तो अब ये लीटर मतलब समझो 1 लीटर, 1 वॉल्यूम आप उसको कह सकते हैं, यूनिट वॉल्यूम आप लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि गैसेस जब भी रिएक्शन करेंगी तो वो एक फिक्स रेशो ऑफ वो यूनिट वॉल्यूम होगा उनका, डीएम क्यूब्स होंगे, लीटर्स होंगे, और इस तरीके से जब वो प्रोडक्ट देंगी तो वहाँ पर भी हमें यूनिट वॉल्यूम मिलेगा, किसमें? लीटर्स मिलेगा। तो ये है गेल-यूजीएक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स का है। तो हम अब इसकी कुछ मतलब कैलकुलेशंस हम किस तरह करेंगे, यहाँ याद रखें, जब आप वॉल्यूम रिलेशनशिप की कैलकुलेशंस करेंगे, यहाँ आपको मिला हुआ भी वॉल्यूम होगा और मालूम भी वॉल्यूम करना है। किसी भी चीज़ को मोल्स में नहीं कन्वर्ट करना, किसी भी चीज़ को डीएम क्यूब में कन्वर्ट नहीं करना। सिंपल सा रिलेशनशिप है, सिंपल सा तरीक़ेकार है इसका। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये किस तरह कैलकुलेशंस होंगी। तो हम एग्जाम्पल से स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ये कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम कैलकुलेट करें किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का और स्टीम का करना है, वाटर नहीं। व्हेन 5 डीएम क्यूब ऑफ मीथेन आर कंबस्टेड, जब 5 लीटर 5 डीएम क्यूब मीथेन की कंबशन होती है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा और वाटर कितना बनेगा? चलें, अब आप डेटा कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले डेटा में आपको क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम ऑफ CO2, और फिर आपको कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ H2O स्टीम, और मिला हुआ आपको क्या है? वॉल्यूम ऑफ CH4 कितना मिला हुआ है? 5 डीएम क्यूब। याद रखें इक्वेशन अपने डेटा में,
लिखनी है। तो ये तो हो गई हमारी डेटा। अब आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो देखें इक्वेशन आपको बता रही है कि अगर हम इनकेस 1 मोल या 1 लीटर, यहाँ बस इतना सा आप याद रखें, इक्वेशन 1 मोल आपको बताएगी, आपने इसको यहाँ कंसीडर करना है, यहाँ पर सिर्फ कंसीडर करना है किसके इक्विवेलेंट 1 dm³। अगर 1 मोल बना सकती है तो समझो 1 dm³ भी उसी रेशो से बना सकती है। बस ये इतना सा की पॉइंट है, यहाँ पर कंसीडर करना है, आगे नहीं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 मोल या 1 लीटर अगर मीथेन का हम उठाते हैं तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 मोल या 1 डेसीमीटर क्यूब बन रहा है। तो इसका मतलब है जितने वॉल्यूम आप इसके उठाओगे उतने ही वॉल्यूम आपको कार्बन डाइऑक्साइड के मिलेंगे। लिहाजा अगर हम इसके ½ लीटर उठाएंगे तो ये भी हाफ बनेगा, इसके 2 लीटर्स तो इसके भी 2। इन केस अगर हम इसके 5 लीटर्स उठाते हैं तो ये भी 5 लीटर्स ही बनेगी इक्विवेलेंट। गुड। तो यहाँ पर आप इक्वेशन को फॉलो करते हुए आपने देखा कि हमने यहाँ पर लिखना है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन। ये कह रही है कि 1 मोल या फिर 1 मोल और dm³ ऑफ CH4 प्रोड्यूस कितना 1 मोल और dm³ CO2 ये प्रोड्यूस कर रही है। तो अगर हम कितने उठाएं 5 मोल या 5 dm³ उठाएं तो फिर कितना होगा, तो 1 × 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल 1 से डिवाइड करें, आंसर आपका कितना आया 5 मोल और 5 dm³, उतना ही आया जितना ये था। चलें अब लास्ट हम एक और रिएक्ट प्रोडक्ट की अमाउंट मालूम करते हैं, वो भी इक्वेशन के थ्रू। आपने कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट कर लिया, अब आप H2O कैलकुलेट करो। तो देखो 1 मोल या 1 लीटर मीथेन है, तो फिर उसमें से स्टीम कितने लीटर्स प्रोड्यूस हो रही, 2 मोल्स, डबल प्रोड्यूस हो रही है। तो लिहाजा अगर इसका 1 लीटर तो इसके 2 लीटर्स, इसका समझो 1 dm³ तो इसके 2 dm³, वही सेम हो गया। तो अगर हम यहाँ पर इसके उठाएं 5 तो 5 का डबल कितना होगा 10 dm³। गुड, कितना हो जाएगा 10 dm³। तो यहाँ पर हम इसी को देखते हैं और फिर इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1 मोल और dm³ ऑफ CH4 प्रोड्यूस हाउ मच 2 मोल्स या फिर 2 dm³ ऑफ स्टीम H2O। तो इन केस अगर हम उठाते हैं कितने 5 मोल 5 dm³, तो कितना प्रोड्यूस करेगा 2 × 5 डिवाइडेड बाय 1, आपको आंसर कितना मिला 10 dm³। कितना मिला आंसर 10 dm³। तो हम अगर इन केस इसके कितने मोल कितने लीटर कंज्यूम करते हैं, इसके हम कंज्यूम करते हैं जस्ट 5 लीटर्स, तो ये डबल स्टीम बनती है। तो ये है मेथड बच्चों इसकी कैलकुलेशन का। चलें हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ऑक्सीजन यानी एयर की मौजूदगी में जब जलना शुरू करती है तो रिएक्शन कुछ इस तरह से है कि 2 मोल या 2 लीटर हाइड्रोजन सल्फाइड के 3 मोल या 3 लीटर ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलते हैं और ये 2 मोल या 2 लीटर बनाते हैं स्टीम के, और 2 मोल और 2 लीटर किसके बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के। तो अब अगर इन केस हम इसके हाइड्रोजन सल्फाइड के हाइड्रोजन सल्फाइड के कितने लीटर्स जलाते हैं, ये कह रहा है 900 dm³ हम इसके अगर इन केस जलाते हैं तो फिर उसके बाद हमें कितना
ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी उसके लिए। ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर्ड होगी, और ये भी आपने बताना है कि फिर सल्फर डाइऑक्साइड कितनी बनेगी। तो देखें रिलेशनशिप नहायत आसान सा है, सिंपल सा है कि भाई इनकेस अगर हम इसके 2 लीटर उठाते हैं तो ऑक्सीजन कितने लीटर चाहिए, 3 लीटर। इसको हाफ करो तो ये हो जाएगा 1 लीटर, इसको हाफ करो तो कितना हो जाएगा 1.5 लीटर। तो इसके 1 लीटर को जलाने के लिए इसका 1.5 लीटर चाहिए। 0.5 हर दफ़े आधा हमें उससे ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो वर्बली यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर इसका 1 है तो इसका 1.5 है, ठीक है, 1.5 लीटर है, 1.5 DMQ में। तो इसके 900 हैं। अब 900 का आधा कितना होगा, 900 का आधा हो जाएगा 450। और 450 जो है ये अगर आप 900 में 900 में ऐड करें तो कितना बनता है 1350 DMQ। तो हमें ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर्ड होगी 1350, 9 पूरे और आधा इसमें एक और ऐड कर दिया। अब आते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। भाई जितना हाइड्रोजन सल्फाइड जलाते हो उतना ही आपको क्या मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। तो इन केस यहाँ पर अगर आप 2 लीटर इसके जलाते हैं तो उसके भी 2 लीटर, मतलब इसके 2 DMQ कंबशन होती है तो इसके भी 2 DMQ भी ही बनते हैं। तो इन केस अगर हम इसके 900 DMQ उठाएंगे तो बताएं इसके कितने बनेंगे, सेम बनेंगे ना, कितने 900 DMQ। गुड, आ गया समझ में। तो अब हम इसको कैलकुलेशन इसकी कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ पर आपको पता है प्रॉब्लम मिला हुआ है, डेटा आप कैलकुलेट कर लेंगे। आपको वॉल्यूम कौन कौन सी चीज़ों का मालूम करना है, एक आपको ऑक्सीजन का करना है और इसका यूँ भी कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन। अगर हम किसको देखें, बैलेंस्ड इक्वेशन को देखें, तो फिर उसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि 2 DMQ, मैं अब मोल नहीं लिख रहा, बस आपको पता है मोल नहीं लिख रहे तो समझ जाओगे, DMQ और मोल यहाँ इक्विवेलेंट हम ले सकते हैं। यहाँ पर 2 DMQ ऑफ H2S रिक्वायर्स, इसको चाहिए, क्या चाहिए, रिक्वायर्ड या इज रिक्वायर्ड, हाउ मच 3 DMQ ऑफ O2, ये चाहिए। तो अगर इनकेस हम 900 DMQ इसके लें तो फिर कितना रिक्वायर्ड होगा, तो देखो 3 × 900 और डिवाइडेड बाय कितना करोगे 2। तो बच्चों ये देखो ये आपने किया, ये हो जाएगा 450। 450 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 0 वही सेम आ जाएगा, फिर 3 5 द 15 ऊपर 1 आ जाएगा, ठीक है, 3 4 द 12 12 1 1350 DMQ। हाउ मच 1350 DMQ। ये हमारी अमाउंट बन गई। किसकी अमाउंट बनी, ऑक्सीजन। तो हमें अगर 900 DMQ कंबशन करनी है किसकी, हाइड्रोजन सल्फाइड की, तो उसके लिए रिक्वायर्ड अमाउंट हमें कितनी चाहिए ऑक्सीजन या एयर की, दैट इज 1350 DMQ। आ गया समझ में, गुड। अब इसी तरीके से नेक्स्ट कैलकुलेट करो। नेक्स्ट किस तरह कैलकुलेट करोगे, सल्फर डाइऑक्साइड, वही के 2 मोल या 2 DMQ ऑफ H2S प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस कर रहा है, हाउ मच 2 DMQ ही प्रोड्यूस कर रहा है, किसके, SO2 के। तो इन केस अगर हम इसके कितने उठाते हैं 900 क्या उठाते हैं DMQ किसके, ऑफ H2S के, तो ये प्रोड्यूस करेंगे कितना, देखें 900 × 2 से मल्टीप्लाई और फिर 2 से ही डिवाइड, 2 में कैंसिल कर दो, एग्जैक्टली आपका आंसर कितना आ गया 900 DMQ आ गया। कितना आ गया 900 DMQ। तो बच्चों जितनी वो हम उठा रहे थे उतना वो आ गया। तो ये था बच्चों, ये था हमारा सिंपल कैलकुलेशन मेथड वॉल्यूम रिलेशनशिप का, कि इन केस आपको वॉल्यूम मिलता है तो आप वॉल्यूम ही कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे करोगे, इक्वेशन आपको मिली हुई हो
और आप यहाँ पर गेल-ल्यूजियक्स लॉ को फॉलो करते हैं, गेल-ल्यूजियक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स ऑफ द गैसेस। ये कहता है कि जितने मतलब गैसेस के लीटर्स आपस में रिएक्शन करते हैं, आपस में इनकी अमाउंट लीटर्स में ली जा सकती है, तो फिर प्रोडक्ट भी आपको किस में ये प्रोड्यूस करेगा, DM³ और लीटर्स में, तो वो भी एक रेशो के साथ होंगे। तो ये रेशो सेम भी हो सकता है, मे बी डिफरेंट भी हो सकता है। तो यहाँ तक आपको वॉल्यूम रिलेशनशिप उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक तक आप मुझे इजाज़त देंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।